ये सरकारी स्कूल के बच्चे, वो जो सफलता की कुंजी मिलती, वो कुंजी प्राप्त करने के लिए इन रास्तों से गुजरना पड़ रहा है। 5 सालों में यहाँ कुछ नहीं किया है, गांव में कोई भी विकास नहीं किया है। जो है 25 लाख का मकान बनवा लिए, अच्छी गाड़ी। मोदी जी, तो मैं आपसे कह रहा हूँ, स्मार्ट सिटी बनाने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ये स्मार्ट सिटी, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट सिटी। ये देख रहे हो, ये उनका नंबर है एसडीओ साहब का। मैं अभी तुरंत उनको कॉल करके पूछता हूँ। अभी मैं खड़ा हूँ विकसित भारत के विकसित उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के एक छोटे से गांव सेमरा गांव में। यहाँ के लोग, ये जो मासूम लोग ये हमारे सामने देख रहे हो, यहाँ इनकी प्रधान सुनता नहीं। प्रधान कहता है 5 साल इसमें और डूब जाओ। विधायक इनको जानता नहीं है, सांसद इनको पहचानता नहीं है, और यहाँ जिसके पास इन्होंने शिकायत दर्ज की है वो अधिकारी कहते हैं कि मतलब 8 दिन में काम हो जाएगा, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मोदी जी ने एक स्कीम लॉन्च की थी कि स्मार्ट सिटी बनाने की, तो स्मार्ट सिटी तो उनकी बनी नहीं। और रही बात स्मार्ट विलेज की, तो मोदी जी से मेरा बस एक बात कहनी है मोदी जी से कि आपने स्मार्ट सिटी तो नहीं बना पाया, कम से कम स्मार्ट विलेज तो बना दीजिए। ये हमारे सामने जो उल्टी गंगा बहती देख रहे हो ना, ये 1 साल 2 साल 3 साल ना 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 5 साल से बह रही है, और इतनी ज़्यादा इसकी बदबू आ रही है ना, यहाँ मतलब हम खड़े होके और हमें मतलब शूट करने में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो ये जो एक घर है, एक इधर ये जो आप घर देख रहे हो, इनको कितनी ज़्यादा दिक्कत हो रही होगी। प्रधान ही ओनली खड़ा हो जाए और वो एक गाँव में सड़क, नाली और अच्छे स्कूल दे दे, और यदि वो अच्छे विलेज और स्मार्ट विलेज बना देता है ना मोदी जी, तो मैं आपसे कह रहा हूँ स्मार्ट सिटी बनाने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। अभी मेरे पीछे भैया खड़े हैं और मैं इनसे पूछता हूँ कि ये जो उल्टी गंगा बह रही है कितने दिनों से बह रही है। भैया सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम हरिश्चंद्र है। और ये उल्टी गंगा ये जो बह रही है यहाँ से लेकर वहाँ तक की आप लोगों ने बताया 100 मीटर है, ये कितने दिनों से बह रही है? ये 5 साल से बह रही है। 5 साल से। ये आपने कोई कंप्लेन की? 2 बार ऑनलाइन की, 3 बार, और 2 बार ऑफलाइन की। क्या बताया उन्होंने? उन्होंने आश्वासन दिया 2 दिन में हो जाएगा, 4 दिन में हो जाएगा, 10 दिन में हो जाएगा। कोई अधिकारी आता है, यहाँ पूछता, जांचता, देखता, चला जाता है। मतलब यहाँ अधिकारी आते हैं, आश्वासन देके जाते हैं कि भैया मैं आपका जो काम है वो 2 दिन में, 4 दिन में, 8 दिन में करवा दूंगा, और मतलब होता कुछ नहीं है, बस आके देख के जाएंगे और फिर चले जाएंगे। मतलब आओ जाओ खाओ पियो घर बैठो, लेना देना कुछ नहीं है। और ये जो आपने ऑनलाइन या ऑफलाइन ये जो रिपोर्ट आपने दर्ज करवाई है, ये शिकायत की है, ये कब करवाया था? ये 14/4/2025 में कराया था। 14/4/2025 में। और उधर से कोई फ़ोन या कॉल आया था? फ़ोन आया था एक। भैया एसडीओ साहब ने क्या बोला? उन्होंने बोला था कि हम प्रधान से कह करके और मंत्री से कह करके 2, 4, 8 दिन में, 15 दिन में ये काम जारी करवा देंगे। जैसा कि भैया ने कहा कि मैं 5 मई 2025 में करवाया था, अभी 7 अगस्त 2026 चल रहा है, उनके 8 दिन पूरे नहीं हुए हैं। उनका मैंने नंबर लिया और उनको अभी कॉल करके पूछता हूँ कि सर आपके 8 दिन या 4 दिन या जितना भी टाइम दिया था क्या अभी हुआ नहीं है? ये देख रहे हो, ये उनका नंबर है एसडीओ साहब का। मैं अभी तुरंत उनको कॉल करके पूछता हूँ। भैया मैं सोशल एक्टिविस्ट उत्तम कश्यप बोल रहा हूँ। भैया ने आपके पास कंप्लेन की थी ये सड़क बनवाने के लिए, ये जो पानी है इसको खाली करवाने के लिए, तो आपने उनको आश्वासन दिया था कि 8 दिन में हो जाएगा सेमरा गांव में। नगरौली सीतापुर में है ना? नहीं, सेमरा नगरौली है, सीतापुर जिले में ही आती है। अरे तो भैया मेरा 1 साल पहले ट्रांसफर हो गया है, मैं बहराइच जनपद में हूँ। 5 मई 2025 में आपके पास कंप्लेन गई थी, राइट? तो 5 मई 2025 में। तो अब तो 2026 हाँ अभी तो मेरा जून में ट्रांसफर हो गया हुआ। जून में हो गया था, अभी जून 25 में हो गया था मेरा ट्रांसफर। अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं, धन्यवाद। इनकी कंप्लेन हुई थी 5 मई 2025 में एसडीओ साहब से, उसके जस्ट 1 महीने बाद उनका ट्रांसफ़र हो गया। अभी मैंने उनसे बातचीत की, उन्होंने बोला भैया मेरा ऑलरेडी ट्रांसफ़र हो चुका है, इसलिए यहाँ का जो जल भरा हुआ है, जो उल्टी गंगा बह रही है ना, इसका कोई मतलब निवारण नहीं हुआ है। इधर कई लोग भी आए गए, मतलब देखो एक बात मैं आपको बताता हूँ, जिसके ऊपर बीतती है ना उसी को उसका दर्द पता चलता है। अब ये लोग रह रहे हैं तो इन्हीं से पूछो। मैं इससे पहले एक बात बताऊं, बर्नीहाट आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो मैं बताता हूं। बर्नीहाट में एक एथेनॉल फैक्ट्री लगी है, जिसकी वजह से वो पूरा गांव पोल्यूटेड है, वहाँ के लोगों को कैंसर हो रहा है। लेकिन जब हम यहाँ आए और उस घर में जब हम गए ना, तो इतनी ज़्यादा बदबू, यानी इतनी ज़्यादा ना, इसकी मतलब क्या बोलते हैं, खुशबू,
खुशबू निकल रही है। तो हमें यहाँ रहना और वीडियो शूट करने में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, इनसे पूछो मतलब इनका रहना, खाना, उठना, बैठना सब कुछ मुश्किल हो रहा है। सभी लोगों ने प्रधान से कई बार कहा लेकिन कोई निवारण नहीं निकला। प्रधान ने साफ शब्दों में कहा कि इसी नदी में 5 साल और डूबो। सबसे पहले यहाँ के प्रधान के नाम बताओ। काशीराम। काशीराम। प्रधान ने यहाँ 5 सालों में क्या क्या किया है? 5 सालों में यहाँ कुछ नहीं किया है, गांव में कोई भी विकास नहीं किया है, देखने तक नहीं यहाँ तक नहीं आते हैं। वो दूसरा रास्ता लेकर निकल जाते हैं, बाहर जाना होता है कहीं। मतलब यहाँ से ये आपका जो घर है, यहाँ से प्रधान का घर कितनी दूर है? लगभग 50 किलोमीटर, 50 मीटर। 50 मीटर, यानी 50 मीटर में प्रधान जी रह रहे हैं। मतलब यार सोचने वाली बात यह है, अगर प्रधान दूसरे गांव में रहता है तो ठीक है यार, चलो मैं इस गांव में रहता हूँ, उस गांव की समस्या है, बाद में अगले पंचवर्षीय में समझ लेंगे। लेकिन यहाँ मेन पॉइंट ये आ रहा है कि प्रधान भी इसी गांव में रहता है। मतलब 50 मीटर की दूरी पर रहने वाला प्रधान ये नहीं सोच रहा कि मतलब हमारे ही पड़ोस के लोग हैं, उनको ही इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही, तब ये नहीं सोच रहे। तो मतलब यह दूसरे गाँव में इतनी ज़्यादा समस्या रहती तो क्या यह वहाँ खड़ा होता? नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। जो है 25 लाख का मकान बनवा लिए, अच्छी गाड़ी, बढ़िया अच्छे से चल रहे हैं, इधर वाला रास्ता छोड़ दिए, दूसरे रास्ते से निकल रहे हैं। हम लोगों को परेशानी होती है, देखते तक नहीं अगर जो निकलते हैं इधर तो। और इसमें शाम को मतलब रात में आपको क्या क्या दिक्कत होती है? दिक्कत क्या, बहुत ज़्यादा मच्छर लगते हैं, बहुत ज़्यादा उठने बैठने में दिक्कत हो रही। ये जो आप जल भराव देख रहे हो ये कोई साधारण नहीं है। 100 मीटर लंबा और 2 फीट गहरा पानी भरा है। इन लोगों के छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर कोई हादसा हो जाए तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? हमारे देश की परंपरा यही है, जब तक कोई बड़ा हादसा नहीं होता है तब तक किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता। योगी जी, मैं यहाँ आपसे एक अपील करता हूँ। आपने स्टार्टिंग में कहा था कि उत्तर प्रदेश मेरा परिवार है। उत्तर प्रदेश में रहने वाले जितने युवा हैं, जो भी लोग हैं, सब मेरा परिवार है, क्योंकि आपका कोई परिवार नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश को आपने अपना परिवार माना था। ये आप ही का उत्तर प्रदेश है जो इस हालत में गुजर रहा है। ये इन्होंने बताया कि रात में मुझे मच्छर लगते हैं, ये गंदगी देख के लग रही, इतने बड़े बड़े मच्छर, यानी डेंगू मच्छर लग रहे हैं। उनके काटने से जस्ट तो आपको तुरंत बुखार हो जाता है मलेरिया का, समझे होंगे, जानते होंगे, आप भी जानते हैं। मतलब योगी जी, आपके उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं क्या आप नहीं देख रहे हैं? इन नेताओं के लिए हर छोटे से छोटा गरीब इंसान बस वोट बैंक के लिए बना हुआ है। यहाँ मैं सीतापुर के डीएम डॉक्टर राजा गणपति आर सर से अपील कर रहा हूँ कि सर एक बार यहाँ आप आकर देखो, 100 मीटर तक पानी भरा हुआ है। जब मैं इसमें जाकर देखा तो पता चला कि घुटने से नीचे तक के पानी भरा है। ऐसी जिंदगी में ये लोग जी रहे हैं। मुझे विश्वास है कि आप एक बार संज्ञान जरूर लेंगे, लेकिन महिलाओं का दर्द बहुत ज्यादा है। दादी, आपका घर कौन सा है? घर भैया यहाँ हुआ है, हाँ। और वो देखा हुआ है। तो ये बोट तीर बोर्ड पास, ये बताओ आपको यहाँ रहने में क्या क्या समस्याएं हैं? बहुत समस्या है। कौन कौन सी समस्या? रात में यहाँ आना, टट्टी पेशाब लाग जाए, हरहा छुटाए जाए तो इमा बुड़ते बचती है जाना, मतलब बचती है इमा। मतलब दादी को देख रहे हो यार, इनकी मुझे उम्र देख के लग रही है कि मतलब 60 से 65 साल तो जेन्युइन सी बात होंगी। 60 से 65 साल की उम्र में यदि उनको अच्छे से रास्ते नहीं मिलेंगे, आने जाने के लिए रास्ते नहीं मिलेंगे, तो एक बात ये बताओ, ये यहाँ से आएंगी रात में और इनको मान लो लेटरिन या बाथरूम जाना है, तो यदि ये पैर रखेंगे और पैर फिसल गया और इसमें गिर गई, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा हादसा हो, लेकिन सोच के देखो, यदि दादी इसमें गिर गई हो, मान लो बीमार हैं, इसमें पैर फिसला, राइट, यदि वो इधर गिर गई और ना बोल पाई और बाई चांस इनकी मौत हो जाती है, तो इसका जिम्मेदार इस गांव का प्रधान लेगा, यहाँ का विधायक लेगा? एक बात ये बताना, कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी? बस यही होगा, मरने के बाद आएंगे 4 लाख 5 लाख आपको दे देंगे घर पे। किस लिए? आश्वासन देने के लिए कि आपको हम 5 लाख रुपए दे रहे हैं, कोई बात नहीं है, आप जाइए। लेकिन जिसकी जान जाएगी उससे पूछो, उसकी जान की कीमत क्या 5 लाख रुपए से चुकाई जा सकती है? एक बात ये बताना, चुकाई जा सकती है? नहीं चुकाई जा सकती है। और इधर ये मेरे सामने दादी खड़ी हैं। आपको यहाँ कौन कौन सी समस्याएं होती हैं? समस्या का निकले के बड़ी दिक्कत हो जाता ना, गंधाते तो गंधाते, खाना पीना मुश्किल है। और टट्टी पे रहेगा अपने बस में टट्टी जा कोस भर पर से हमारे यहाँ न लाइटरी न है न कुछ है, तो 5 रुपए का विकास 5 साल अति दूर भैया जाते हुआ कहीं ये कोस जाते लैटरीन तो कहीं हुआ से नहीं आई थी। बूढ़ है तो सांझे खाना नहीं खाते हैं ना, लैटरीन जाए तो खाना नहीं खाती है ये लोग। मतलब हम सबको लेके जाइए, ये लोग लेटरिन जाने के लिए मतलब इस डर से खाना नहीं रात में खाते हैं कि यार
रात में अगर मेरा पेट खराब हो जाएगा तो इतना ज़्यादा पानी भरा है, कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे? और दादी, और यहाँ क्या क्या समस्या है? आपके बच्चे स्कूल जाते हैं? हाँ जाते हैं, जाते तो हैं। इसी रास्ते से जाते हैं ना? हाँ ये पठावे हाथ पकड़ कैसे इसे टकावत लेके जाए। इन लोगों से ज्यादा दर्द तो स्कूल जा रहे बच्चे झेल रहे हैं, जो आने वाले कल का भविष्य हैं। भारत के सबसे पहले शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद जी ने कहा था कि असली धन बैंकों में नहीं, असली धन सरकारी स्कूलों में होता है। लेकिन योगी जी, आपसे मेरी अपील है, ये देखिए, ये वही सरकारी स्कूल के बच्चे हैं जो कि इस रास्ते से गुजर के फिर वो शिक्षा प्राप्त करने जाते हैं। ये देखिए जरा, और इसमें ना चलने में मुझे इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। इसी रास्ते से ये बच्चे गुजर के जाते हैं, वो सरकारी स्कूल में जाते हैं पढ़ने के लिए। यार मतलब ना, मुझे इसमें मतलब चलने में यार इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो ये बच्चे तो डेली आते हैं, ये आते जाते। पहले इन मासूमों का एक बार चेहरा देखिए योगी जी, आपसे कहना है, हमारा तो आज का है, मैं आज का हूँ। ये बच्चे डेली इसी रास्ते से गुजर के फिर वहाँ सरकारी स्कूल में जाते हैं पढ़ने के लिए। और ये छोटा मोटा रास्ता नहीं है, 100 मीटर, वहाँ एक बोर्ड लगा, साइन बोर्ड, और वहां से लेकर वहां तक 100 मीटर की दूरी तक के ये है। इतना ज्यादा ये जो उल्टी गंगा बह रही है ना, ये गंगा जो बह रही है, ये 100 मीटर की, पूरी 100 मीटर की भरी है। ये सरकारी स्कूल के बच्चे, वो जो सफलता की कुंजी मिलती, वो कुंजी प्राप्त करने के लिए इन रास्तों से गुजरना पड़ रहा है। मुझे शर्म आती है यार कि मैं उत्तर प्रदेश का हूँ, जहाँ की डबल इंजन सरकार है। इसलिए बनाई गई थी ताकि यहाँ की शिक्षा व्यवस्था सही हो। इन्हें ध्यान से देखिए, ये वही बच्चे हैं जो फ्यूचर में कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर, कोई पायलट, कोई को पायलट बनेगा, यहाँ तक कि ऊंचे पद पर जाएंगे। ये वही आने वाले भविष्य के वही बच्चे हैं जो मतलब आगे चल के बहुत बड़े पद पर होंगे। ये वही बच्चे हैं जो इस रास्ते से गुजर कर वहाँ स्कूल में जाएंगे शिक्षा प्राप्त करने। ध्यान से देखिए योगी जी, वो वही बच्चे हैं। बाबू, तुम्हारा क्या नाम है? रोहिणी। रोहिणी। इसी रास्ते से डेली आना जाना रहता है? हाँ। कोई कुछ कहता नहीं? प्रधान जी बोलते नहीं कि बाबू इसी रास्ते से आती जाती हो तो मुझे भी तकलीफ होती है? ऐसा नहीं कहते हैं? कुछ भी नहीं कहते। कुछ भी नहीं कहते। तुम इसी रास्ते से आते जाते हो? जी। क्या नाम है? गफ्फार। गफ्फार। यार मुझे देख के मतलब इतना ज्यादा दुख हो रहा है, और तुम इसी रास्ते से आते जाते हो डेली। और कभी गिर गए तो गिर जाएंगे तो जाएंगे नहीं। स्कूल नहीं जाओगे? एक दिन इन लोग का स्कूल आना जाना बंद रहता है। बाबू, तुम्हारा क्या नाम है? हाँ? राम देवी। इसी रास्ते से आती जाती है रोज। अगर गिर गई तो नहीं जाते। नहीं जाती हो? क्यों नहीं जाती हो? मतलब इसीलिए कि देर हो गई, अब नहीं जाएंगे, और ड्रेस भी चली गई, नहीं जाती हो। अंत में एक बार फिर से मैं निवेदन कर रहा हूँ कि डीएम साहब और एमएलए ज्ञान तिवारी सर, ये आप ही का वोट बैंक है। एक बार जाकर देख तो लो इन लोगों का क्या हाल हो रखा है। जय